कुछ सालों पहले की बात है। नदी किनारे एक गांव हुआ करता। उस गांव में जल्ला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। जल्ला जलेबी बेचने का काम किया करता और उसकी पत्नी राधा उसका इस काम में हाथ बटाती। वह जलेबी अच्छी बनाया करता और उसकी जलेबियां भी खूब बिकती, पर ज्यादा उधारी के कारण उसकी अच्छी आमदनी न हो पाती। अपने एक मित्र की सलाह से उसने पास के ही कस्बे में अपनी रेहड़ी लगा ली और मित्र की सलाह ने काम कर दिखाया। कुछ ही दिनों में जल्ले का काम अच्छा चलने लगा। उसका नाम पूरे कस्बे में मशहूर हो गया। सभी उसकी जलेबी के दीवाने थे। काम इतना ज्यादा था कि जल्ले को 1 मिनट की भी फुर्सत न रहती। हर समय उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। अब जैसे जैसे जल्ले का काम बढ़ा, साथ में उसकी आय भी बढ़नी शुरू हो गई। अब जल्ले ने एक दुकान भी खरीद ली थी, क्योंकि छोटी सी रेहड़ी से उसका काम न चलता। धीरे धीरे करके उसने एक मकान भी किराए पर ले लिया और राधा को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। जल्ले की इतनी ज्यादा तरक्की होते देख कुछ लोग उससे जलने भी लगे, लेकिन जल्ला इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर सारा ध्यान अपने काम पर रखता। एक दिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने अपने आप को सामने वाले होटल का मैनेजर बताया और बातों ही बातों में उसकी जलेबियों की भी खूब तारीफ की। और कुछ जलेबी खाने के बाद उसने कहा कि जल्ले, लोग सच ही कहते हैं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच में। यह सुन जल्ला अपने काम में लग गया, क्योंकि काफी ग्राहक अभी लाइन में खड़े थे और वह आदमी वहां से चला गया। जल्ले ने घर जाकर हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। राधा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी होता है। वह अंदर आकर बैठ जाता है और जल्ले को अपने होटल में एक अच्छी नौकरी देकर काम करने की पेशकश करता है। उसने कहा कि आज के बाद तुम ये काम हमारे लिए करोगे, लेकिन जल्ला उसे मना कर देता है। अब वह जल्ले को मुंह मांगी सैलरी देने की बात करता है, लेकिन जल्ला इसके इस ऑफर को भी ठुकरा देता है। अब वह जल्ले को टस से मस न होता देख बहुत गुस्सा होता है और सोचता है, एक तुच्छ सा जलेबी वाला मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। अब मैनेजर का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। अब जल्ला उसे हाथ जोड़कर जाने के लिए कह देता है और वह जल्ले को बर्बाद करने की धमकी देकर वहां से निकल जाता है। अगले ही दिन जल्ले की दुकान के सामने एक जलेबी वाले की नई रेहड़ी खुली होती है। जल्ला यह देख समझ जाता है कि यह सब मैनेजर का ही किया धरा है और उसे नजरअंदाज करते हुए अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वहां आ जाता है और जल्ले को देख मुस्कुराने लगता है। मैनेजर की दुकान से जल्ले के काम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे मैनेजर और गुस्सा होता है। अब उसने जलेबियों के दाम भी बहुत कम कर दिए थे। सभी जल्ले की दुकान को छोड़कर उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से जल्ले की दुकान पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको जलेबियों में वह गुणवत्ता नहीं मिलती जो जल्ले के यहां मिलती थी। अपनी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आता देख मैनेजर सोचता है कि आखिर उसकी जलेबियों में ऐसा है क्या जो रेट ज्यादा होते हुए भी लोग उसको खरीद रहे हैं।
काफी देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद उसको एक तरकीब सूझती है। वह उसकी जलेबी की रेसिपी को चोरी करने का प्लान बनाता है। वह अपने स्टाफ से एक लड़की को इस काम के लिए चुनता है और उसकी राधा के साथ दोस्ती करा देता है और धीरे धीरे वह राधा से जल्ले के जलेबी बनाने का तरीका भी सीख लेती है। जाने अनजाने में राधा उसको सब बता देती है। वही जलेबी बनाने का तरीका वो लोग अपनी दुकान पर आजमाते हैं। जल्ले को जलेबी की सुगंध से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राधा से पूछने पर वह जल्ले को सब बता देती है और फिर रोने लगती है। जल्ला राधा को चुप कराते हुए कहता है, इन लोगों ने छल से जलेबी की प्रक्रिया तो हासिल कर ली, पर हमसे हमारा नसीब नहीं छीन सकते। अगले ही दिन अचानक मैनेजर उसकी दुकान पर पुलिस लेकर आता है। पुलिस वालों का कहना था कि जल्ले ने सामने वाले होटल से जलेबी की रेसिपी चोरी की है। वह नकली जलेबी बनाकर बेचता है, जिससे होटल की इमेज डाउन होती है, अर्थात जल्ले की दुकान को सील कर दिया जाता है। अब जल्ले को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि वो लोग मेरी ही रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी और वह निराश होकर अपने गांव लौट जाता है। अब फिर से वो लोग तंगहाली में जीवन जी रहे थे। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। जल्ला सबकी सुनकर चुप था। उसे अब भी भगवान पर भरोसा था। वह राधा से एक दिन सब ठीक होने की बात कहता और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिन बाद उस होटल का मालिक जल्ले के घर आया। उसने जल्ले से हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि मैं अपने मैनेजर की इस नीच हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसी दौरान ये सब हुआ। इतना कहते ही उसने दुकान की चाबी निकाली और जल्ले की ओर बढ़ा दी। जल्ले ने राधा की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि अब क्या करे। राधा ने हामी भर दी और जल्ले ने अपनी जलेबी की दुकान फिर से खोल ली। मैनेजर अब जेल में चक्की पीस रहा था, क्योंकि उसने होटल में भी पैसों की हेरा फेरी की थी। अब जल्ले की दुकान पर पहले से ज्यादा ग्राहक थे। उसका धंधा फिर जोरों से चलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है।